राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुशबू पटानी जो एक मॉडल हैं, वो प्रेमानंद महाराज का भी अपमान करी हुई हैं और ठाकुर जी का भी अपमान कर रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये इंडियन लॉ है। इंडियन लॉ तो कहता है ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो ऐसे कैसे बोलती। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉ है, मैं आपको यूनिवर्सल लॉ बताता हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ जिंदगी के साथ भी होता है, जिंदगी के बाद भी होता है। जब हम 5 तत्व का शरीर लेते हैं तो ये हमारी सोल में लेयर्स हो, जैसे दवा खाते हैं साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही जब ये शरीर लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। लेयर्स में क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें लेयर्स के रूप में हमारी सोल में बंध जाती हैं। अब क्या होता है, परमात्मा से वही दूरी बनाती हैं और परमात्मा से कनेक्टिविटी, यही हमारे जीवन का एक आधार होता है। एक जीवन में आने का एक मकसद होता है कि परमात्मा की प्राप्ति, और बड़े भाग्य से मानुष तन पावा। और इस शरीर में भी अगर परमात्मा से दूरी बन जाए तो ऐसी सोल बड़ी ही घटिया गंदी सोल होती है, जो परमात्मा उसको अपने पास आने ही नहीं दे रहे हैं। अब खुशबू पटानी की बात करते हैं। खुशबू पटानी जी, आप ये बताइए कि कहीं से तो आप आई हो और कहीं आपको जाना है। याद रखना, ये शरीर सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ये शरीर भी आपका नहीं है, याद रखना, और ये जमाना भी आपका नहीं। एक दिन तो 4 कंधे पे हम भी जाएंगे और आप भी जाओगी। लेकिन याद रखना, यहाँ से जब जाओगी ना, तो जो कानून है ना, वो उन्हीं ठाकुर का कानून चलता है। वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसी आत्माएं, मैं विश्वास कर लो भाई, ये लाखों जन्मों तक ये प्रीतियों में भटकती है। सोचो यार, मनुष्य तन में भी परमात्मा से दूरी, ये उस आत्मा की कितने कुकर्म होंगे जो ऐसी कृत्य, ऐसी चीजें बोल। और ये केवल पब्लिसिटी के लिए बोल रही हैं ताकि लोग हमें जाने, लेकिन इसका प्रभाव इतना गंदा है, क्योंकि आप यूनिवर्स में कुछ डालते हो ना बाबू, तो वो नोटिस होता है। याद रखना, अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हो ना, तो वो भी नोटिस होता है। और जब अगर आपने किसी को गाली दिया और वो सह गया, वो सही है, तो आपको 20 गालियां मिलेंगी, आज नहीं 5 साल बाद मिलेंगी। वो नहीं, कोई और देगा, और वो देगा जिसके सामने आप कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके सामने, आपके सामने वो कुछ नहीं था। इसीलिए कभी किसी को सताना नहीं चाहिए और कभी भी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें नहीं डालना चाहिए